जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां पर हर दिन शानदार ट्रिक के साथ बिहार पुलिस के एग्जाम को देखते हुए मैथ सेक्शन का तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन के साथ तगड़े तगड़े ट्रिक के साथ हर दिन एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और तगड़ा होने वाला है। आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है और उसमें जो मैथ का सवाल पूछ रहा है 8 से 10 वो बेहतरीन पूछ रहा है और वही लेवल वही पैटर्न आज के सेशन में मिलने वाला है। तो पेन पेपर लेकर बैठिएगा ताकि जब भी आपको बेस्ट अप्रोच या बेस्ट ट्रिक दिखाई दे तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा और बनाने का प्रयास करिएगा। हर दिन आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, रोज़ प्रैक्टिस करिए और सवाल को जवाब से चटकाते हुए चलिए। तो बिना देरी के सवाल से शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दें और जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बस छोटी सी गुजारिश है। उसके बाद देखिए सवाल को कैसे चटकाया जाता है। पहला सवाल क्या बोला है? बोला है कि किसी कक्षा का पहला पीरियड 10 10:30 बजे शुरू होती है। 10:30 बजे शुरू होती है यानी 10:30 में क्या होता है? शुरू होता है। उसके बाद से अंतिम पीरियड यानी 13:45 तक चलता है। शुरू होता है 10:30 पर और ख़त्म हो जाता है पीरियड 13:45 मतलब 1:45 पर। ठीक है, तो पूछा और उसके बाद ये एक बात और बोला है कि हर पीरियड के बाद 5 मिनट का गैप हो रहा है। 5 मिनट आपको विश्राम के लिए दिया जा रहा है। 5 मिनट आपको विश्राम के लिए दिया जा रहा है, रेस्ट के लिए। तो बोला है कि प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का चल रहा था। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक पीरियड चला, एक पीरियड मान लीजिए x मिनट चला। कितना मिनट चला? x मिनट। दूसरा पीरियड भी हमने मान लिया x मिनट, तीसरा पीरियड भी हमने x मिनट और चौथा पीरियड भी हमने x मिनट मान लिया। अब एक बात बताइए, हर x मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लग रहा है। हर x मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लग रहा है। हर x मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लग रहा है। तो टोटल अगर देखें तो x मिलकर 4x हो गया और 5 मिनट का ब्रेक लगा तो कितना मिनट हो गया? 15 मिनट हो गया। क्लियर हो गया? अब मैंने x मिनट पीरियड चला, 5 मिनट विश्राम मिला, फिर x मिनट पीरियड चला, 5 मिनट विश्राम मिला, फिर x मिनट पीरियड चला, 5 मिनट विश्राम मिला, अब फिर x मिनट पीरियड चला, उसके बाद छुट्टी हो गई तो 5 मिनट ब्रेक मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो x मिलकर 4x और 5 5 10 5 15 मिनट मिल गया। अब टोटल समय कितना लगा है? तो यहाँ से दिखेगा 10:30 में शुरू हुआ। तो मान लीजिए 10:30 से शुरू हुआ। अब ये देखिए कि कितना समय लगा, टोटल समय कितना लगा। इसके हिसाब से टोटल इतना समय लगा और इसके हिसाब से टोटल कितना समय लग रहा है। ये मिनट में है, ये भी मिनट में लाइए। तो देखिए 10 ऐसे देखिए 10:30 से 11:30 1 घंटा हुआ, फिर 11:30 से 12:30 तक गए तो 2 घंटा हुआ, 1 घंटा और हुआ, फिर 12:30 से आप 13:30 तक गए तो कितना हुआ? 1 घंटा हुआ। तो 13:30 तक नहीं, 13:45 तक यानी 15 मिनट और चाहिए। यानी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 3 घंटा 15 मिनट हो गया। और 3 घंटा 15 मिनट का मतलब क्या होता है? 3 घंटा 15 मिनट का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे 3 घंटा 15 मिनट का मतलब ये होगा कि 3 घंटा 15 मिनट। अब इस घंटा को मिनट में बदलिए 60 से गुणा करके। तो 6 3 18 180 मिनट और 15 मिनट 195 मिनट। कितना मिनट टोटल हुआ? तो कहेगा कि 195 मिनट। आपके हिसाब से कितना मिला था? इतना मिला था। और इसके हिसाब से 195 मिनट। तो अपनी तुलना इससे कर देंगे। 15 उधर जाकर घटेगा तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कि 15 जाकर घटेगा तो 180 हो जाएगा। अब एक यहाँ x का वैल्यू निकालना है तो 180 और 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 4 से भाग देंगे तो 4 चुका 16 और 4 पचे 20 यानी 45 मिनट का आपका पीरियड चल रहा था। एक्सक्यूज मी, 45 मिनट का आपका हर पीरियड चल रहा था। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कहिए बिल्कुल क्लियर हुआ, मतलब ऑप्शन सी हो गया। ये कमाल का अप्रोच है, कमाल का ट्रिक है। आप देख सकते हैं कि सवाल को चटकाना कितना बेहतरीन और स्मूथली आपने चटका दिया। क्लियर हुआ? कहिएगा बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है ना बालक? बिल्कुल क्लियर आपका सवाल हो गया।
ठीक है ना। बस देखिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल में क्या कहता है, कहता है सवाल में कि दो संख्याएं हैं 2:3 का, दो संख्याएं 2:3 का, और कह रहा है कि इसके महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल दे दिया है। तो देखिए एक संख्या को हम 2x मान लेते हैं, दूसरे को 3x मान लिए, और देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अच्छा एलसीएम इंटू एचसीएफ दिया कितना है, तो कहेंगे एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है 150। अब देखिए ना गुणा करेंगे तो 6x² बराबर हो गया 150, 6 से काटेंगे 25 बार में, 25 छक होता है 150, तो x का वैल्यू कितना हो गया 5, x² जगह तो रूट बनेगा तो x का वैल्यू 5। आपसे पूछा है दोनों का योग बताइए, तो 2x और 3x मिलकर कितना हो गया 5x हो गया, तो 5 और x का वैल्यू कितना दिया है 5, 5 पे 5 से गुणा करेंगे तो 25 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 25 का मतलब हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो कहेगा बिल्कुल क्लियर हुआ। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोला है कि सीमा की आयु में रीमा से 8 बरस छोटी थी। सीमा की जो आयु है वो रीमा से कितनी वर्ष छोटी है, 8 बरस, यानी दोनों में 8 बरस का अंतर है। कितने बरस का अंतर है, तो कहेगा कि 8 बरस का अंतर है, ठीक है। अच्छा उसके बाद बोला है कि यदि 4 बरस पहले उनकी आयु का अनुपात, 4 बरस पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 है, 4 बरस पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो 6 बरस बाद उनकी आयु बता देना है, 6 बरस बाद उनकी सीमा की आयु बता देना है, 6 बरस बाद सीमा की आयु बता देना है। अब शानदार अप्रोच देखिए, देखिए 4 बरस पहले इनकी आयु का अनुपात इतना है। अब एक बात समझिए, इनके आयु में कितना का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। अब देखिए 4 बरस बाद का है, 4 बरस पहले का है, 10 बरस बाद का है, 10 बरस पहले का है। दो अगर व्यक्ति है तो उनके आयु में अंतर कभी मतलब अलग नहीं होगा। अलग का मतलब जैसे आपका भाई 4 साल पहले 3 साल छोटा था तो अभी भी 3 साल छोटा ही रहेगा, 20 साल बाद भी 3 साल छोटा रहेगा। क्लियर हुआ। तो देखिए 4 वर्ष पहले आयु का अंतर कितना है 1, और सवाल में कितना का अंतर दिया है 8, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ 8 हो गया, मतलब सीमा की आयु कितना हो गया 8, और यहाँ पर 2 यूनिट का वैल्यू निकाले तो 8 दूना 16। लेकिन ये 8 आया है सीमा का, ये कब का है, तो कहिएगा 4 वर्ष पहले का है, 4 वर्ष पहले का है। लेकिन सवाल में बोला है कि 6 बरस बाद का बताइए, तो वर्तमान आयु में जाइए। अगर सीमा 4 बरस पहले अगर 8 बरस की थी तो अभी वर्तमान में सीमा की आयु कितनी होगी, तो वर्तमान में सीमा की जो आयु होगी, वर्तमान में सीमा की जो आयु होगी वो 8 4 12 हो जाएगा, तभी तो 12 बरस होगा अभी। अगर 4 बरस पहले सीमा 8 बरस की थी, अभी कितनी की है 12 बरस की। सवाल में बोला है 6 बरस बाद बताइए, तो 6 बरस और जोड़िए तो कितना हो गया 18 बरस। 18 बरस अभी सीमा की वर्तमान आयु है। 18 बरस का मतलब हो गया आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो कहिएगा बिल्कुल क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। सवाल को चटकाना बहुत आसान है, इस तरह से चटकाइएगा, आसानी से चटका दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है सवाल में क्या बोला है कि अब देखिए 40,000 की राशि पर 2 बरस में मिले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 324 रुपया है, तो वार्षिक दर बताइए। देखिए दर बताना है, क्या करना है, टोटल आपका ये कितना है 40,000 आपका मूलधन है। 2 बरस की बात बोला है तो 2 बरस का डायग्राम ये होता है, 2 बरस का डायग्राम ये होता है, और ये जो नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला यही CI और SI का अंतर होता है, यही CI और SI का अंतर होता है, यह वाला। तो अब ना हम ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन में 12% दिया है, फिर आपका 7%, 9% और आपका 8%। ऑप्शन की सहायता, तो मान लीजिए पहले हम 8% लेते हैं, तो 40,000 का 8% कितना होगा, 8 चौका 3200, कितना होगा 3200, ठीक है। और जो बात यहाँ पहले साल और दूसरे साल में आपका सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, ये पहला रो सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज, तो यहाँ 8% लगेगा ब्याज, तो यहाँ भी 8%,
तो 8 चौका कितना हो जाएगा 3200। ठीक है, अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इस पर भी अब 8% का ब्याज लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और 8 त्रिका 24 1 25 256 आ रहा है। जबकि सवाल में CI और SI का अंतर कितना दिया है तो 324 दिया है और आपका आया कितना है तो कहिएगा कि 256 आया है, मतलब 8% सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। 8% सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा तो हम 9% अब लेंगे। कितना परसेंट, जिस पर ये यहाँ पर 324 आ जाए, यहाँ पर अगर 324 आ जाएगा जो रखने पर, वही आंसर सही है। तो हम अब चेक करेंगे 9% चेक करेंगे। तो 9% चेक करेंगे तो 9 चौका कितना हो गया 3600 हो गया। यहाँ 9 चौका कितना हो गया 3600। अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो इस पर भी 9%, तो 9 छक 54 हो गया, 5 कैरी और 9 3 27, 27 और 5 हो गया 32। देखिए 332 आ गया, सॉरी 324 आ गया। 324 किस पर आया तो ऑप्शन सी पर आया। किस पर आया तो कहिएगा ऑप्शन सी पर। 9% पर 324 आ रहा है, तो ऑप्शन की सहायता से हमने एक झटके में चटका दिया। इसके और भी अप्रोच होते हैं, किसी अप्रोच से आप चटका सकते हैं, मैंने ऑप्शन से चटकाना आपको सिखा दिया। क्लियर रहा तो कहिएगा बिल्कुल क्लियर रहा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, कहता है सवाल में कि आपको कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में, देखिए 4 वर्षों में कितना हो जाता है तो कहिए कि 4 वर्षों में जो होता है वो अमाउंट 9648 हो जा रहा है। और 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है तो कहिएगा कि 7 वर्षों में हो जा रहा है 11484। ठीक है, अब एक ट्रिक देखिए, अब आपको निकालना क्या है प्रिंसिपल, क्या निकालना है प्रिंसिपल। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, 4 से 7 आने में कितना वर्ष लगा है तो कहेगा 3 साल लगा है। अच्छा, यहाँ से यहाँ ने अमाउंट कितना बड़ा है तो 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचेगा 7 में से 4 गया 3, यहाँ बचेगा 14, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ 10 में से 9 गया तो 1, 3 से कटेगा तो ये 3 साल का ब्याज हुआ 1836। तो 1 साल का ब्याज कैसे निकलेगा, 3 से काटिए, 3 छक 18, 3 एकम 3 दूना 6, 1 साल का ब्याज कितना हुआ 612। तो 4 साल का ब्याज निकालिए, यहाँ 4 साल दिया है, इसमें रखिए चाहे इसका निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बरस का ब्याज कितना हो जाएगा, जब 1 साल का ब्याज 6 से 12 तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 6 चौका 24 और 12 चौका 48, इतना हो गया। अच्छा, 4 साल का अमाउंट है इतना, ये अमाउंट है 4 साल का अमाउंट है इतना, 4 साल का ब्याज है इतना, दोनों का अंतर निकाल देंगे ना तब प्रिंसिपल निकल जाएगा। अंतर मतलब घटाइए, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 96 में से 24 गया 72, कितना 72 हो गया, यानी 72 से आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 72 का मतलब हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तो कहिएगा बिल्कुल क्लियर हुआ। बहुत आसान अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है, सवाल को चटकाना बेहद आसान था। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं, वो इसलिए कि थोड़ा सा टाइम की ये है ना। आगे इसमें का 5 सवाल मैंने बता दिया, 5 और सवाल बच गया जो कल के सेशन में मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, घबराइएगा मत कि आज का सेशन थोड़ा सा कम हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ी सी टाइम की वजह से मैं आज इतना ही रहने देता हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में, आप अपना ख्याल रखेंगे, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।